आपने अक्सर ही सुना होगा कि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीने के बाद वैराग्य को धारण कर लेता है, लेकिन एक ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने 15 साल की उम्र में इस वजह से वैराग्य ले लिया क्योंकि उनके हाथों एक गर्भवती हिरणी की हत्या हो गई थी। लेकिन जब वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से मिले तो उन्होंने वैराग्य छोड़कर अपना जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मुगलों ने उनके सामने उनके 4 साल के बेटे को टुकड़े टुकड़े कर उसकी हत्या कर दी। उनके शरीर से बोटी बोटी खींच ली गई, लेकिन वो मुगलों के आगे झुके नहीं। ये वीर योद्धा थे वीर बंदा सिंह बहादुर। सिखों की आन बान शान को बड़ी गर्व से उठाने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता की कहानियां आज भी पंजाब में गाई जाती हैं। आज हम बाबा बंदा सिंह बहादुर जैसे योद्धा की उस कहानी को जानेंगे जो उन्हें एक महान योद्धा के तौर पर समाज के सामने, देश के सामने प्रस्तुत करती है। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू के राजौरी में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, जो कि जन्म से एक हिंदू राजपूत हुआ करते थे। उनका बचपन बाकी के बच्चों की तरह ही था, लेकिन 15 साल की उम्र में शिकार करते वक्त एक गर्भवती हिरणी की हत्या उनके हाथों हो गई, जिसके कारण लक्ष्मण देव को काफी पछतावा हुआ। उन्होंने उसके बाद वैराग्य अपना लिया और उन्हें नाम मिला माधोदास वैरागी। उनके गुरु का नाम था जानकी दास वैरागी। माधोदास वैरागी गुरु से आज्ञा लेकर आगे सफर पर निकल पड़े, जिसके बाद वो महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे और गोदावरी नदी के किनारे आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। ये वक्त था 1708 का, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादे वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, यानी कि कुर्बान हो चुके थे। उस दौरान गुरु जी ने भी माधोदास वैरागी का प्रवचन सुना, जिसे सुनने के बाद गुरु जी को यह समझ आ गया कि माधोदास वैरागी असल में एक महान काम के लिए उनका पैदा होना एक महान काम को करना है। यानी उनका जन्म लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, एक महान काम के लिए वो जन्मे हैं। और उन्होंने माधोदास वैरागी को वैराग्य छोड़कर हिंदुस्तान की रक्षा का दायित्व सौंपा। गुरुजी उन्हें एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए और कहा कि वो पंजाब को मुगलों से मुक्त कराएं। यहां गुरुजी ने उन्हें नाम दिया बंदा सिंह बहादुर। गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब के सरहिंद पर कब्जा करने के लिए कहा और उसके बाद बाबा निकल पड़े मुगलों के आतंक को खत्म करने की राह पर। सरहिंद में वजीर खान था, जिसने दोनों छोटे साहिबजादे का सर कलम करवाया था। बाबा को उसे ही मारने का आदेश मिला था। 1709 में मुगलों का अंतिम शासन बहादुर शाह जफर दक्षिण में लड़ाई लड़ रहा था। अंतिम शासक जो था बहादुर शाह जफर, जिस मौके का फायदा बंदा सिंह बहादुर ने उठाया, वो पंजाब के सतलुज नदी के किनारे पहुंचे और पंजाब के किसानों को अपनी तरफ करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कैथल और सोनीपत में मौजूद मुगलों के खजाने को लूट लिया। कुछ महीनों के अंदर ही बाबा ने अपनी सेना में 19,000 सैनिकों को शामिल कर लिया। उन दिनों सरहिंद में किसानों और सिखों की हालत जो थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी। लोग ये नहीं भूल पाए थे कि छोटे साहिबजादों के साथ क्या सुलूक किया गया था। इन हालात खराब थे, लेकिन फिर भी जो दुख था वो भीतर ही भीतर लोगों के मन में था कि क्या हश्र किया गया था, किस तरह से छोटे साहिबजादों के साथ सुलूक किया गया, कैसे उनको अजीब तरीके से, मतलब दिल को दहला देने वाली तरीके से उनके साथ सुलूक किया गया। बाबा ने इन सभी सताए लोगों को अपने साथ कर लिया और बहादुर शाह जफर के एक असफल नेतृत्व का भी फायदा उन्हें मिला। बाबा ने सरहिंद के कस्बे समाना पर धावा बोल दिया। यहीं पर वजीर भी रहता था। हैरानी की बात तो ये थी कि मुगल बादशाह ने समाना को बचाने के लिए दिल्ली से कोई मदद तक नहीं भेजी थी। बाबा ने 1710 में सरहिंद पर हमला किया। 22 मई 1710 को सरहिंद में हुई लड़ाई में बाबा के भाई फतेह सिंह वजीर खान के सामने थे और फतेह सिंह ने वजीर खान का सर धड़ से अलग कर दिया। बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद में फतह हासिल की और नए कमान केंद्र को नाम दिया गया लोहगढ़।
इसी के साथ बाबा ने नए सिक्के गढ़वाए। इन सिक्कों पर गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के चित्र उकेरे गए थे। जब बहादुर शाह जफर को इस हार का पता चला तो उसने दिल्ली के बजाय लाहौर को राजधानी बनाया और लाहौर में सिखों के प्रवेश पर बैन लगा दिया। लेकिन 1712 में बहादुर शाह जफर की मौत हो गई, जिसके बाद फर्रुखसियार को गद्दी मिली और उसने कश्मीर सूबेदार समद खां को बाबा को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी। समद खान ने 1713 आते आते सरहिंद छोड़ने पर मजबूर कर दिया और गुरदासपुर नांगल गांव में बने एक किले में नजरबंद करने में सफल हो गया। बाबा किले के अंदर से लड़ते रहे, लेकिन 1715 में किले को भेद दिया गया और बाबा को उनके साथियों समेत पकड़ लिया गया। समद खान के बेटे जकरिया खान ने बड़ा कत्लेआम मचाया इस दौरान और 27 फरवरी 1716 को वो दिल्ली पहुंचा। जुलूस में करीब 744 जीवित सिख सैनिक थे और बांसों पर 2000 सिख सैनिक के सिर लटका रखे थे और उनके पीछे लोहे के पिंजड़े में बाबा बंदा सिंह बहादुर को रखा गया था। 5 मार्च 1716 को सैनिकों का कत्लेआम शुरू हुआ। बाबा को फिर से इस्लाम अपनाने को कहा गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। 9 जून 1716 को बाबा को बहादुर शाह जफर की कब्र के पास ले जाया गया और सर झुकाने को कहा गया, लेकिन वो जब नहीं माने तो उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने ही टुकड़ों में बांट दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इसके बाद बाबा के जिंदा रहने तक शरीर के टुकड़े किए गए और अंत में उनका सर कलम कर दिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर को आज भी उनकी बहादुरी के लिए पूरा सिख समुदाय बार बार शत शत नमन करता है। बंदा बहादुर हमेशा हमेशा हर किसी को देश पर न्यौछावर हो जाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, उनकी कहानियां प्रेरित करती रहेंगी। इस सेगमेंट में इतना ही। आपको बंदा बहादुर की ये जुनून से भर देने वाली स्टोरी, एकदम देश प्रेम से भर देने वाली स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में यहीं तक। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।